हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक सीवी बनाएंगे यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस। तो तुम्हें सामने स्क्रीन पे एक नज़र आ रही टेम्पलेट जो मैंने उठाया गीक फॉर गीक से डिज़ाइन, जिसको हम कॉपी करेंगे और मिमिक करेंगे और बनाएंगे अपनी जो सीवी यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा जो है वेब पेज आप कह सकते हो या इमेज है जिसको हम वेब पेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या है, दो सेक्शन कह सकते हो। इसके अंदर जहाँ पे इमेज हमारे पास आएगी, इसके नीचे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट स्किल्स है, लैंग्वेजेस, हॉबीज़ है और साथ में नेम वगैरह और कुछ समरी एक्सपीरियंस वगैरह आएंगे। तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। तो हम जो एचटीएमएल यूज़ करेंगे ज़्यादा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लूँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से, जिसके अंदर हम एच टी एम एल का कोड लिखेंगे और बाकी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई स्टाइल मतलब कोई और फाइल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हमने सी एस एस थोड़ी सी अप्लाई करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, जिससे हम बैकग्राउंड कलर देंगे और मे भी हमने थोड़ी बहुत अलाइन करना हो तो उसके लिए हम इस इन लाइन निकाल लेंगे, इन लाइन नहीं सॉरी, हम इसी फाइल के अंदर कर लेंगे इंटरनली। इन लाइन तो वो होता है ना जो हम टैग्स के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर एच टी एम एल इस तरह करके लिखूँगा, कॉलन लगाऊंगा, तो मेरे पास ये सारा जो बॉलर प्लेट है, ये कोड है, ये आ जाएगा। ये बेसिक कोड के अंदर एक मदर फीचर आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ सीवी, जिससे हमारे पास टाइटल जो ऊपर स्क्रीन पे इधर शो हो रहा होता है उसकी जगह हमें क्या शो होगा, सीवी है। तो इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो मेरे पास जो है ना ये लाइव सर्वर ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको सीवी नज़र आ रहा है। तो अभी मेरे पास ब्लैंक पेज है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन को देखते जाते हैं और साथ साथ डिज़ाइन करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एक दो सेक्शन है। इसको हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, उसको कह सकते हैं समरी सेक्शन। समरी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो डिव बना लेते हैं, या ऐसे लिखते हैं डिव मल्टीप्लाई बाई टू। हमारे पास दो डिव इस तरह क्रिएट हो जाएंगे। इस वाले को हम क्लास दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन सा था, कॉन्टैक्ट वाला। और नीचे वाला हमारे पास, उसको हम क्लास दे देंगे सेक्शन की, ठीक है, इस तरह। और हमारे पास दो डिव क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट वाले के अंदर हमारे पास एक इमेज आ रही है, ठीक है। अभी के लिए हम टी इसको छोड़ देते हैं। और इसके बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास एच टू है, जिसमें अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ईमेल है, आईडी लिखा हुआ है, जो पी टैग में आप कह सकते हो, ठीक है, ईमेल आईडी। और इसके बाद हमारे पास कह सकते हो स्पैन है, ठीक है, स्पैन। और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, कुछ ईमेल लिखी हुई है, @gmail.com, ठीक है, इस तरह। और इसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर है, जो भी हम कह देंगे पी टैग है। मैंने इन दोनों को इसलिए एक जैसा नहीं रखा स्पैन और पी टैग को, क्योंकि हमने जो है ना पी टैग को उसको बोल्ड करना है, ठीक है, इस वजह से कुछ भी मैंने नंबर लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास स्किल्स हैं, ठीक है। तो स्किल्स भी हम इसी की टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो स्किल्स के लिए मेरे को टैग नहीं होता है, सिंपल मुझे क्या लिखना है, H2 लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा स्किल्स। और उसके बाद मुझे क्या यूज़ करना है, यूएल, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम आएंगे। कितने हमारे पास हैं, 1 2 3 3, ठीक है। तो 3 में लगाऊंगा तो हमारे पास 3 जो लिस्ट आइटम्स हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसके अंदर हमारे पास जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी वो आ जाएंगी, जैसे पाइथन है, जावा है, C++ है, ठीक है। और ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, इसके बाद हमारे पास फ्रंट एंड है, जो कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ HTML5, CSS3, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट 18 एंड डॉट्स, डैट्स है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, बैकएंड के लिए हम कह सकते हैं नोड है, और ये भी हमारे पास है, इधर लिखना है बैकएंड। और इसमें कह दूंगा मैं नोड जेएस, ठीक है, इस तरह। तो हमारा इतना जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास एक और H2 है, इसी को मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, स्किल्स की जगह हमारे पास है लैंग्वेज, और इसके अंदर इंग्लिश और उर्दू है, ठीक है। तो इधर भी UL LI इस दफ़ा दो होंगे हमारे पास। पहले में आएगा हमारे पास इंग्लिश, इंग्लिश, और दूसरे में हमारे पास क्या आएगा, उर्दू। तो हमारे पास ये इतना क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास इसी तरह का सेम है, इसको मैं कॉपी करूँगा, इधर पेस्ट करूँगा, इधर लिख दूंगा मैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है, क्या चीज़ लिखी हुई है, हमारे पास लिखी हुई है हॉबीज़। और हॉबीज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या है, प्लेइंग क्रिकेट एंड स्विमिंग, क्रिकेट एंड स्विमिंग, ठीक है, एंड ऑल सेट। तो हमारा इतना जो सेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम अपने ब्राउज़र में अगर आपको शो कराऊँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है। हमारी जो ज़ूम है उसकी जो है 50% है, इस वजह से हमें इस तरह का शो हो रहा है। तो 100 करूँगा तो अब देखो हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी
और ये हमारे पास आना चाहिए सिंगल लाइन में, तो उसको भी हम देख लेंगे कैसे लेके आएँगे। बाकी स्किल्स वगैरह इसको जिस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर अगर जाऊँ तो किधर है हमारे पास स्पैन टैग। स्पैन टैग को मैंने पी टैग के बाद में यूज़ किया, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं स्पैन को इधर से करता हूँ कॉपी और इधर आके पेस्ट कर दूँगा। तो अभी देखना हमारे पास एक सिंगल लाइन में आ गया, ठीक है। और इसी स्पैन को मैं कर दूँगा दोबारा कॉपी और इस तरह, ठीक है। और इस वाले स्पैन को मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो अभी देखो हमारे पास एक सिंगल लाइन में आ गया। बाकी स्पेस हम डाल देंगे थोड़ी-सी, तो सिंगल स्पेस तो आ ही जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर नहीं आएगी तो हम एक और चीज़ आपको मैं बताऊँगा हम कैसे ला सकते हैं, लेकिन आ गई सिंगल स्पेस हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके लिए अलग तरीका था हमारे पास एंड, ठीक है, साइन लगा के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह ये वाला और बीएसपी, तो हमारे पास ये स्पेस के लिए यूज़ होता है एचटीएमएल के अंदर। बाकी जो है ना इसके ऊपर हमने अब इमेज लेके आनी है कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा और एक और काम करना है, हमने ना दो जो बॉक्सेस बनाने हैं उनको दोनों को अलग-अलग विड्थ स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। अगर आपको मैं इमेज के अंदर दिखाऊँ ना तो ये देखो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 40% इसको दी हुई, बाकी जो 60% है वो इसके पास है लेकिन है नहीं। आई थिंक 30% है और यहाँ पे 70% है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने स्पेसिफाई करनी है, तो वो तो हम करेंगे सीएसएस अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी सीएसएस हम यूज़ करेंगे। उससे पहले क्या करता हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं, ये काम पे हम पहले कर लेते हैं। उसके लिए मैं जो ना इंटरनली जो ना सीएसएस हम यूज़ करेंगे, इंटरनल सीएसएस मतलब हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह। और इसके अंदर जो सीएसएस अपनी लिख देंगे। सबसे पहले जो हमारे पास बॉडी है ना उसको मैं दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे मेरे पास ये दोनों जो चीज़ें हैं ना ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मुझे जो कॉन्टैक्ट है ना डॉट कॉन्टैक्ट, इसकी कुछ विड्थ देनी, जैसे मैं इसको दे देता हूँ विड्थ और तकरीबन दे देता हूँ मैं 35 व्यू पोर्ट व्यू के विड्थ के बराबर, ठीक है। 35 व्यू पोर्ट विड्थ के बराबर, इसको मैंने क्या दे दी, विड्थ दे दी। जो बाकी नीचे हमारे पास कौन सा सेक्शन था, दूसरा वाला डॉट सेक्शन है, उसको मैंने नाम दिया हुआ, तो इसको मैं विड्थ दे दूंगा। बाकी कितनी बची हमारे पास, अगर हम 100 में से 35 माइनस करें तो हमारे पास बचता 65, और बाकी हमने 65 इसको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इन दोनों को भी मैं देता हूँ बैकग्राउंड लदा, ताकि हमें ये चीज़ नज़र भी आ जाए। कौन से कोई सा भी हम वीकली दे देते हैं और इसको मैं बिलो वायलेट दे देता हूँ। तो देखो आपको नज़र आ रहा है 35 इसने ले ली, बाकी 65 इसने ले ली। तो मेरा जो पहले मैंने कहा था वो सही था कि हम इसको 30 देंगे और इसको 70 देंगे, ठीक है। तो इसको 30 किया और इसको कर देते हैं हम 70। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि हम इमेज लेके आएँ, तो इमेज लाने के लिए मेरे पास ये इमेज है पिक्चर डॉट जेपीजी, मैंने अपने फ़ोल्डर के अंदर डाल दी। तो इमेज इस वाले जो एसआरसी है इसके अंदर हम यूज़ कर देंगे पिक्चर डॉट जेपीजी का, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है ना हमारे पास बहुत बड़ी आ गई, इसकी जो हमने विड्थ और हाइट है वो स्पेसिफाई कर लेंगे। तो सिंपल में मेरे पास एक इमेज रहने वाली है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं इधर लिखूँगा आईएमजी और उसके बाद मैं विड्थ लिख लूँगा जैसे कि ऑलमोस्ट 80 पिक्सल्स की और हाइट भी 80 पिक्सल्स की, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह की शो होगी, ठीक है। छोटी सी इमेज मेरे पास 80 पिक्सल्स की, विड्थ भी और हाइट भी मे भी थोड़ी छोटी हो, तो अगर हम चाहें तो इसको 150 तक कर सकते हैं, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट फिट। बल्कि उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ रिजल्ट। तो अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा ना तो ये देखो कुछ इस तरह की शो हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आई थिंक ब्लर है। तो मैं इस पर लिख दूंगा ऑब्जेक्ट फिट और उसके बाद लगा दूंगा कंटेन, जिससे हमारे पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट है, ठीक है। हमारे पास पिक्चर जो ब्लर नहीं होगी, मतलब फटेगी नहीं। तो बाकी हमारे पास इतना जो क्रिएट है, बैकग्राउंड कलर हम बाद में देख लेंगे या हम यही रहने देंगे। एक और काम करना है, ये देखो हमारे पास यहाँ से ना, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखो इतना हमारे पास क्या आ रहा है, मार्जिन आ रहा है। इस मार्जिन को हटाने के लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे सीएसएस के अंदर। और स्टाइल के बाद मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारे पास स्टार इस तरह लिखते हैं, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, मार्जिन को दे दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट 0 और पैडिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट कर दूंगा 0। और उसके अलावा हमारे पास आता है बॉक्स साइजिंग, उसको मैं कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये चला जाएगा, ठीक है। जो पहले से वो पैडिंग ले रहा था ऑटोमेटिकली वो खत्म होगी। तो अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर पास बुलेट्स है ना वो खत्म हो गए, क्योंकि हमारे पास पैडिंग नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पे किधर यहाँ पे पैडिंग 0 कर दी। तो हम डॉट कॉन्टैक्ट यूज़ करें करें क्या कर देंगे कि हम हमारे पास जो पैडिंग है ना वो दे दो लेफ्ट साइड से, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड से हमारे पास लेफ्ट कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। कितनी पैडिंग, तो हम दे देंगे इसको पैडिंग कितनी, ऑलमोस्ट 20 पिक्सल्स की, ठीक है, मतलब लेफ्ट से। तो हमारे पास ये देखो लेफ्ट साइड से ने पैडिंग ले ली 20 की, और हमारे जो बुलेट्स हैं वो भी शो हो रहे हैं। और हमारे पास एक और काम करूँगा, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है ना इनके दरम्यान में थोड़ा गैप नहीं आ रहा है हर हेडिंग के दरम्यान में। तो
मेरे पास सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या चीज़, डॉट कंटेक्ट, कंटेक्ट के अंदर के जो H2 है ना, के अंदर के H2 उसको दे दो क्या चीज़, मार्जिन दे दूँ ना, ऊपर से देना है, ठीक है, मतलब टॉप से। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या चीज़, मार्जिन फ्रॉम टॉप 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो हमारे पास ये टॉप से मार्जिन आ जाएगा 10 पिक्सल्स का। और अगर मैं ब्लॉक यूज़ करता तो बॉटम से भी आ जाना था, और क्या चीज़ है ऊपर से, मतलब टॉप से भी आना था और बॉटम से भी आना था, ठीक है। ब्लॉक मीन्स ये होता है, और इनलाइन मीन होता है लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये लास्ट सेक्शन है ये क्रिएट है। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास कौन सा, ये वाला गीक्स फॉर गीक्स। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जाते हैं सेक्शन के अंदर, हमारे पास क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है एक हेडिंग, इसको हम कह देंगे H2, और मैं अपना जो चैनल का नाम है वो लिख देता हूँ, ठीक है। और इस तरह उसके बाद हमारे पास पी टैग है, जिसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ लिखा हुआ है, वेब डेवलपर, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक H2 ही है, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है समरी। और इसके बाद हमारे पास एक पी टैग है, जिसके अंदर रैंडम वर्ड्स हैं, तो मैं यहाँ पे लोरम 10 वर्ड्स लिख दूंगा, तो हमारे पास 10 जो रैंडम वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास एक H2 और है, जिसके अंदर लिखा हुआ हमारे पास एक्सपीरियंस। और उसके बाद हमारे पास कोई कंपनीज का नाम लिखा हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं H3 है, ठीक है। थोड़ी सी हेडिंग को हम छोटा करेंगे। तो अब मेरे पास देखो ना, गलती से H2 लिखने हुआ है, तो मैं अभी तुम्हें एक शॉर्टकट की बताता हूँ क्या करना है तुमने। तो यहाँ पे मैं दबाऊंगा FN+F2, ठीक है। तो और इसको सेलेक्ट करके FN+F2, अब मैं जोन से टैग लिखना है, मुझे H3 लिखना था, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक थी। अब इसमें मुझे क्या लिखना है, जैसे कोई कंपनी लिखनी है, तो मैं लिख देता हूँ ABC लिमिटेड, ठीक है। और ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है ABC लिमिटेड। और उसके बाद हमें क्या लिखना है उसके आगे, कि हमने हमारे पास कौन सी थी, तो मैं लिख देता हूँ सीनियर वेब डेवलपर, ठीक है। और हमारे पास ऐसे सही है। बाकी हमारे पास नीचे क्या है, पी टैग है दोबारा से, जिसके अंदर हमारे पास उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ, डेट लिखनी है हमें, तो हम लिख देते हैं जनवरी टू 2022 टू प्रेजेंट, ठीक है, इस तरह। उसके बाद हमारे पास एक और कम, हमारे पास अब यूएल आ रहे हैं, ठीक है, दो यूएल और उसके एल आई, ठीक है। यूएल में लगाऊंगा, इसके अंदर दो एल आईज आ जाएंगे। दो एल आईज के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ 5 वर्ड्स के हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो खुद लिख भी सकते हो, वही कॉपी करके, लेकिन फ़ायदा नहीं है, हम वैसे भी लिख सकते हैं कोई से भी वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद एक और है हमारे पास, तो इसी को हम ऐसे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, किधर हमारे पास ये वाला, और इसको मैं किया यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम कंपनी XYZ, और इसको मैं कर देता हूँ जूनियर वेब डेवलपर, और 2021 से जनवरी या दिसंबर 2022, ठीक है, 2021, ठीक है, जो जनवरी से हमारे पास ये स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह बाकी एक दो वर्ड हम कम कर दें या कुछ और लगा देता हूँ, जिससे हमारे पास पैराग्राफ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। और हमारे पास ये नहीं थी, यहाँ तक हमारे पास काम जो हमने कर लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास एजुकेशन की, तो वो भी H2 होगी, इसके अंदर हमारे पास एजुकेशन आएगा। और एजुकेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, कि आप देखो यहाँ पे हमारे पास 3 एजुकेशन हैं, ठीक है। हमारे पास एक टाइप का टेबल है, तो हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास टेबल यूज़ भी हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं अभी लिखूँगा टेबल, इससे हमारे पास टेबल टैग आ जाएगा। सबसे पहले टेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, तो वो भी हम देख लेंगे। हमारे पास TD होता है और TR होता है, ठीक है। TR मीन्स हमारे पास टेबल की रो। तो सबसे पहले हम एक रो बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ होगी, TD होगा। और TD में हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सिटी या फिर स्लैश कॉलेज। और इसके अलावा और क्या आएगा हमारे पास, पासिंग ईयर। और अभी मैं इस तरह शो कराऊँ आपको ब्राउज़र में, तो ये देखो हमारे पास इस तरह आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो हमने इसको चेंज भी करना था टेक्स्ट को, तो पासिंग ईयर और परसेंटेज और GPA, ठीक है। पासिंग ईयर और परसेंटेज, या फिर हमारे पास जो CGPA, ठीक है, इस तरह। उसके अलावा हमारे पास TR और हमने ऐड करने हैं, कितने,
इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हमारे पास ऑलमोस्ट टू थे शायद, या टू थे। तो इस इधर हम इसको चेंज कर लेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ अली। इसका पासिंग ईयर था हमारे पास 2021। तो मेरा ही है ना ये, यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज लिखना है। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज हम लिख सकते हैं यूओजी, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं जैसे कि नस्ट, या मे भी हमने कॉलेज को लिखना है तो हम पंजाब कॉलेज लिख देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पासिंग ईयर था हमारे पास, कह सकते हैं 2019, इसको हम 2025 कर देते हैं। और इसके अंदर परसेंटेज की जीपीए हम कर देते हैं जैसे कि 3 पॉइंट, मे भी हम कर दें 5 कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके अंदर परसेंटेज होती है, तो हम यूओजी के अंदर कर देंगे 3.5। हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। इसके अलावा इसके अंदर हम परसेंटेज कर देते हैं 80%, ठीक। तो अब मैं जाऊँगा तो कुछ इस तरह का हमें शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास टेबल बन गया जिसके अंदर हमारे पास ये ऊपर वाली हेडिंग्स आ गई और साथ में हमारे पास यूओजी 2025 और कुछ इस तरह का बन गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो है हमारे पास दो, जो हमारे पास प्रोजेक्ट के बारे में होगा। तो वो भी हमारे पास क्या चीज़ है, यूएलई है। फिर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो ये यूएलई हैं दोनों। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले क्या चीज़, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं अभी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखता हूँ ना प्रोजेक्ट, और आपको दिखाऊँ, तो किधर गया हमारे पास प्रोजेक्ट, शो ये रहा ये, ठीक है। ये हमने लिखना था एल आई के अंदर, तो मैंने वैसे लिख दिया। इसको हम लिखेंगे एल आई के अंदर प्रोजेक्ट। और अगर आपको मैं शो कराऊँ तो कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। बाकी हम इस पे इन लाइन भी अप्लाई करके इसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर लेंगे। और इसके अलावा इसको हम दे देंगे प्रोजेक्ट 1, ठीक है। और इस तरह का एक और हम ऐड कर देंगे जिसको हम देंगे प्रोजेक्ट 2। और साथ में इनके दरमियान में हम पी टैग का यूज़ करके कुछ वर्ड्स लिख देंगे, ठीक है। और इधर भी लिख देंगे लोरम, लेट्स से 8 वर्ड्स। इससे 8 वर्ड्स का ये बन जाएगा। तो अब मैं दिखाऊँ तो आपको कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। बाकी इसमें भी हम पैडिंग 20% पिक्सल लगाएंगे जिससे हमारे पास ये जो बुलेट्स है ना इस तरफ आ जाएंगे। तो हमारे पास जो सी एस एस है, सी एस एस के अंदर हमने किसको दिया हुआ है, क्या नाम है हमारे पास, पैडिंग दिया हुआ था लेफ्ट साइड से कितना 20 पिक्सल। तो हम ये चीज़ जो है ना अपने सेक्शन वाले टैग को भी दे देंगे। सेक्शन वाला जो हमारे पास क्लास है, टैग नहीं क्लास जो है। तो हमारे पास जो बुलेट्स हैं वो कुछ इस तरह के शो हो रहे हैं। बाकी कलर जो है वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, वो हम देख लेंगे क्योंकि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो दोनों आपस में वो कलर मैच, टेक्स्ट का कलर जो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो हेडिंग है उसको हमने बड़ा करना है, तो हम इसको इनलाइन भी सीख लेते हैं कि हम इनलाइन कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये एल आई है, इसको हम देंगे स्टाइल यूज़ करेंगे। और इसमें हम जो है इसके फॉन्ट साइज़, ठीक है, उसको हम कर देंगे लेट्स सपोज 1 REM, 2 REM दे दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का थोड़ा सा पहले से बड़ा हो गया। तो हम चाहें तो उसको 1.6 का कर देंगे। और ये चीज़ जो सेम है जो हमारे पास नीचे वाला एल आई है उसके लिए भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का अब दोनों शो हो रहे हैं, काफ़ी बड़े हो गए लेकिन खैर हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। इसके अलावा जो इसके बुलेट्स हैं वो भी हमारे पास बड़े हो गए। तो हम चाहें इसको 1.4 तक रख दें जिससे हमारे पास ये ज़्यादा बड़ा ना लगे, ठीक है, इस तरह। और बाकी हमारे पास जो काम है वो क्रिएट है। बाकी हमने बस पैडिंग वगैरह देनी है। तो जो हमने काम किया था ना H2 को दिया था, क्या नाम है, पैडिंग इसमें दी थी। तो हम चाहें तो सी एस एस के अंदर हमारे पास किधर है, ये कॉन्टैक्ट की जगह खाली H2 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना तो देखना इस वाली पे भी हमारे पास अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ हमारे पास इस वाली पे भी आ गई है, ठीक है, जो लेकिन इधर नहीं आई H3 पे के अंदर। तो हम H3 में भी दे देंगे मार्जिन, ठीक है। तो ये हम सेम काम करेंगे H3 के लिए भी, या हम कॉमा लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं इधर में कॉमा H3, ठीक है, इस तरह। और अब मैं जाऊँगा तो हमारे पास H3 में भी मार्जिन आ गया 10 पिक्सल्स का। तो हमारे पास जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो चुकी है। बस इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बस जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, इसको ब्लैक बैकग्राउंड कलर दिया हमने ब्लू वायलेट, तो जिसकी वजह से हमारी कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे, ठीक है। तो मे भी ये वाला कलर हमारे पास चले। तो कुछ आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा, या रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। बाकी नीचे से हम चाहें तो पैडिंग दे सकते हैं जिससे हमारे पास थोड़ी सी लुक और अच्छी आ जाएगी। तो इसको हम दे देंगे पैडिंग फ्रॉम, कहाँ से, बॉटम से, टॉप से नहीं देनी है, सिर्फ बॉटम से देनी है। तो वो 30 पिक्सल्स की दे दूँगा जिससे हमारे पास ये कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। बाकी आप चाहो ना तो इसकी जो
हाइट है और बैकग्राउंड कलर है वो आप पूरी स्क्रीन तक भी रख रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप थोड़ा सा और इसको मतलब थोड़ी सी इसकी लुक और अच्छा करना चाहते हो तो आप उसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट फैमिली और भी यूज़ कर सकते हो। ये तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोई यूज़ हुई है, तो हम ऐसे करते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाते हैं और यहाँ से चूज़ कर लेंगे कौन सा पॉपिंस, ठीक है? और वो अप्लाई भी कर लेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा आप वेबसाइट्स पे पॉप जो फ़ॉन्ट फैमिली कहीं दूसरी एक्सटर्नल कैसे यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं जैसे रेगुलर 400, ठीक है? और हमारे पास चूज़ है गेट एम्बेड कोड, तो हमारे पास जो है इम्पोर्ट वाला, ठीक है? इसको हम करेंगे कॉपी, हमारे पास पहले से ही काफ़ी है, मेरे पास इम्पोर्ट है 100 वेट का, 200, 300 जो भी आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले इधर इसको स्टाइल टैग के सबसे ऊपर, अगर हमारे पास अलग से फाइल होती तो सबसे ऊपर हमने इसको इम्पोर्ट कर देना था। हमारे पास स्टाइल टैग पहले से लगे हुए हैं तो हम इसको हटा देंगे। तो कुछ इस तरह का हमारे पास बन गया और सेमीकोलन आखिर में हमें लगाना ज़रूरी है, ठीक है? और इसको हम कर देंगे ऐसे, ठीक है? जिससे हमारे पास इंडेंटेशन भी अच्छी सी हो जाएगी। तो अब हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी, पॉपिंस, ठीक है? तो हमें ये बता रहा है हम कैसे यूज़ कर सकते हो। आपने लिखना फ़ॉन्ट फैमिली, उसके बाद पॉपिंस और सैंड सेरिफ है। फिर सैंड सेरिफ क्या है, ये हमारे पास फॉल बैक है, इन केस अगर ये हमारे पास वर्क नहीं करेगा तो हमारे पास सैंड सेरिफ जो है वो काम करेगा उसी जगह। तो हम लगाएंगे कि बॉडी में फ़ॉन्ट फैमिली और पॉपिंस, ठीक है? जिससे हमारे पास सारे पे अप्लाई हो जाएगा और साथ में सैंड सेरिफ। तो ये देखो कुछ इस तरह का हमारे पास अब शो हो रहा है, जिससे हमारे पास अब ये हमारी वेबसाइट एकदम कूल लग रही ना। तो आप चाहो तो अब इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो और जैसे चाहे आप इसको कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी